ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया सबने? ध्यान मुद्रा में हो, इसको यहां लाओ, शाबाश। नासिका के इक्वल टू, नाक के बराबर रहना चाहिए, यहां लाओ, सबके यहां है, यहां ले जाओ, बिल्कुल ऐसे छत्ते की तरह बना लो, शाबाश। छत्ते की तरह, ऐसे जैसे कि ऊपर छत्र लगाओ, बिल्कुल सर के ऊपर रख लो। रख लिया? रख के रखो, गर्दन सीधी रखो। अब बोलो, मैं यह शपथ लेता हूं अगली क्लास में समसामयिकी का रजिस्टर व पेपर फाइल व शेड्यूल प्लान पोर्टफोलियो न्यू ओल्ड पोर्टफोलियो लेकर कक्षा में उपस्थित रहूंगा। यह बात मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं, ईश्वर हमेशा मुझे सफलता प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब देखिए जे हेयर फॉल, अगर किसी ने इस बात को झुटलाया तो हेयर फॉल होना स्टार्ट होगा, उनके गंजे हो जाओगे सारे के सारे। ये 100% होता है ऐसा, मैं झूठे जो है ना वो ऐसे करवाता नहीं हूं। अपने 25 जून वाले दिन समसामयिकी जो है न्यूज़पेपर कैसे हमने लिखना है उस विषय पे बात कर रहे थे। आज मैं 26 और 27 2 दिन की न्यूज़पेपर लेके आपके सामने हूं और मैं ये बताऊंगा कि इससे कंटेंट जो है हमने कैसे लिखना है। अगर आप समसामयिकी का रजिस्टर लेके आए हैं तो उसमें इन चीज़ों को मेंशन कर लें, नहीं लेके आए तो कहीं ना कहीं किताब में लिख लें। जैसे पत्रिका का पहला पेज खोलेंगे तो मुझे कहीं नहीं पहले पेज पे एक छोटा सा ही, यानी कि पहले पर तो ये इश्तिहार है, दूसरे पर कोई मुझे ऐसा नहीं मिला, सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर का एक समाचार मिला है और वो भी कौन है, राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में। कौन सा मिला है? एक ही है, राष्ट्रीय पदाधिकारी। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक पर्सन है, या अपने ये कह दें 18वीं लोकसभा का मंत्रिमंडल जो है, एक नाम आता है एस जयशंकर। बहुत ही भारतीय राजनीति में पिछले अपने ये कह दें कि 15-17 सालों से जो चर्चा में बने हुए हैं और राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं वो है एस जयशंकर जो है, जिन्हें विदेश नीति का कूटनीतिज्ञ माना जाता है, अपने आप में चाणक्य कह सकते हैं वर्तमान युग का। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वर्तमान में जो है वो किस पद पे आसीन है। ये क्या है? ये वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर। और एस जयशंकर के बारे में अच्छी बात ये है, जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो 6 से 7 भाषाओं में संवाद कर लिया करते थे, इतनी भाषाओं को उनको ज्ञान था। और वर्तमान युग की अगर बात करें इस 21वीं सदी या 2024 में, तो भारत के पास में एक ऐसा राजनीतिज्ञ है जो कि 6 से 7 भाषाओं में संवाद कर सकता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इसलिए एस जयशंकर वर्तमान में क्या है? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जो है। अब अगले पन्ने पे अपने आएंगे तो यहाँ जो है मुझे कोई समाचार नहीं मिला किसी प्रकार का। मैं एक को पढ़ दूं कि सस्ता किराया ट्रेन के बजाय हवाई जहाज में जाओ दिल्ली मुंबई, ये ऐसा नहीं आ सकता, तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर है पेपर लीक आरोपी जमानत से रिहा, ऐसा नहीं बन सकता। उदयनिधि को मिली सशर्त जमानत, ऐसा नहीं आ सकता। टीवी स्टैंड से गिरा बच्चा, बच्चे को चोट लग गई, ऐसा नहीं आ सकता। सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा परिणाम, ऐसा एग्जाम में नहीं आ सकता। परिजनों ने फैसला कहा जैसे भी आ जाएगी तो बेटा तू वापस आ जाना, ऐसा कोई नक्सली ने पकड़ लिया तो ये भी एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे छोड़ते रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के साथ में रैगिंग, तो ऐसा नहीं आ सकता। पर्सन एक है, वो था चंबल को लेके कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य मिलके चंबल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिससे कुछ नई नहर बनाई जा रही है। चंबल के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। इसने ये लिखा है कि लंबाई जो है इसकी 965 किलोमीटर कुल है, 376 राजस्थान में बहती है, ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं।
और एक ये लिख रखा है कि अब कोटा बैराज से नई एक नहर निकाली जाएगी जिसमें दोनों का जो है अनुपात तय किया गया है। और वो अनुपात क्या रखा है इन्होंने, वो अनुपात रखा है 24:6 और 75:4। ऐसा भविष्य में कोई पर्सन जो है वो आ सकता है कि एक नई नहर ये बन रही है और चंबल पे बन रही है, और बन किस किस के मध्य, कौन कौन इसमें साथ में, एक तो एमपी और एक है राजस्थान जो इसमें जो है। तो यहाँ एक पर्सन मिल गया हमें, ठीक है। और इस पन्ने को पलटेंगे अपने आराम से। राजस्थान ये थोड़े वाला अपने वो है ना, गरीब है ना पैसों के मामले में, गरीब नहीं है, कंजूस है अपने, कंजूस है अपने। ऐसे तो तुम बर्थडे वहां मनाते हो, कहाँ पे मनाते हो, कहाँ मनाते हो बर्थडे, अब वो है झोंपड़िया से बनी है ना वहाँ पे, और यहाँ मार कर का बोल दूँ ना तो बेटे बनाते नहीं कि मनाते नहीं, नहीं मनाते हो, अच्छी बात है। तो ये उसके बाद में यहाँ पे जो है मुझे एक समाचार मिला जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कलम आजाद, कलम यानी जैसे मैं ये कह दूं कि मैंने हाथ में ले रखी। 1901 दिन की कैद के बाद में ब्रिटेन की जेल से रिहा हुए अंसाजे, काफी चर्चा में पिछले काफी सालों से नाम है जूलियन अंसाजे, पूरे विश्व में भर में चर्चा रखने वाला ये व्यक्ति है। अब क्या है, इन्होंने एक क्या है कि एक न्यूज़पेपर, एक तरीके से खुफिया एजेंसी बना रखी है जिसका नाम है विकीलीक्स। विकीलीक्स करती क्या है, विकीलीक्स कोई भी देश के, कोई देशों के मध्य कूटनीतिक राजनीतिक संबंध है उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को क्या है कि ये गोपनीय रूप से इकट्ठा करती है। जैसे कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, रक्षा जो भी समझौते हैं अन्य देशों के साथ में, ऐसी गोपनीय सूचनाएं जो है जो अपने आप में बाहर आना उस राष्ट्र के लिए कितना भी एक मुश्किल बात हो सकती है, ऐसी गोपनीय चीज़ें जो है वो विकीलीक्स वो जानकारी इकट्ठी करती है। इसी के कारण से इंग्लैंड की जेल में जो है ये बंद थे 1901 दिन से। तो एग्जाम में पर्सन कभी आप मान लो कि सेकंड ग्रेड में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है नहीं, फिर भी स्कूल लेक्चर की कोई तैयारी करो, आरएस का एग्जाम दो या सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि जूलियन अंसाजे कौन है, किस जेल में थे, कब इनको रिहा किया गया, कहाँ के रहने वाले हैं, या विकीलीक्स के संस्थापक कौन है थे, या विकीलीक्स अपने आप में क्या है, एक ये समाचार था इसके अंदर। फिर और इसमें से निकालेंगे तो 26 वाले में ज़्यादा समाचार मुझे मिले नहीं। फिर आ जाता है राशिफल वाला, जो आप जो बाकी कुछ नहीं पढ़ते ये जरूर पढ़ते हो, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा और स्वजनों के साथ में संबंध थोड़े, कई बार तो ये कड़वे लिख देते हैं, कई बार ये मधुर लिख देते हैं, कई बार व्यापार में सफलता लिख देते हैं, कई बार व्यापार में उतार चढ़ाव लिख देते हैं। तो ये गप है सारी, ये सब पे लागू होती है ऐसी बातें। खेल जगत से समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, फिर भी जानकारी रखनी चाहिए। 2 ट्रॉफियों के नाम है, एक तो यूरो कप, एक है कोपा अमेरिका। अब कई बार छोटे एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपके घर में बहन भाई जो है सीईटी की तैयारी कर रहे हो या पटवार की तैयारी कर रहे हो या किसी भी, तो उनसे ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हो, उनके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे भी परिवेष्टि का होगा उसमें ऐसे पूछ लिए जाए कि कोपा कप जो है उसका संबंध किस खेल से, कौन सा खेल है, फुटबॉल, कौन सा है, फुटबॉल जो है, और यूरो कप का संबंध किससे, ये भी फुटबॉल से है। तो ऐसे इन समाचार पत्रों को इकट्ठा कर लिया करें। और अंत में क्या दिखाई दे रही है, ये न्यूज़पेपर भी आपकी बात को समझता है, हाँ रोजाना दे रहे हैं प्रलोभन जो बाह्य अभिप्रेरणा, इससे प्रभावित रहे बाह्य अभिप्रेरणा से। आप 27 वाला निकाल लेते हैं। 27 का पहला पन्ना बड़ा काम का, ये जानकारी होनी चाहिए कि हो सकता है कि जब आप अध्यापक बन जाएंगे या आपसे अभी भी कोई पूछ ले कि मुझे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो कम से कम दृष्टि के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। वैसे ये प्रचार हो जाएगा, ज़्यादा अपन इस पर बोलेंगे तो वो करना नहीं है, पर एक सामान्य जानकारी है मेरे। फिर सेकंड पन्ना खोलेंगे इसका, तब ये चीज़ें वापस 18वीं लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं, श्रीमान ओम बिरला जो है। इसी के साथ में ये आ गया कि राजस्थान का जो है केंद्र में अपने आप में एक वजन है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है कि बड़े बड़े पद अपने मान्य वरीयता में अगर पद हम माने कि अगर क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दें, तो इनमें से जो है
कहीं ना कहीं ऊपर नाम जो है एक नाम आता है ऊपर राष्ट्रपति, वो वाला पद किसके पास में है? किसके पास में है? अरे राजस्थान के पास में है, आरजे उपराष्ट्रपति। फिर लोकसभा स्पीकर जो है, लोकसभा अध्यक्ष, वो भी किसके पास में है? आरजे के पास में। दो तो ये बड़े पद हो गए हमारे पास में, और इसके साथ में कैबिनेट में भी हो गए। कैबिनेट में दो पद है, एक स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री का है, एक यहाँ पे, और एक राज्य मंत्री का है। अब कैबिनेट में कौन कौन है? एक गजेंद्र सिंह शेखावत और एक व्यक्ति और है, उनका नाम बताओ। भूपेंद्र यादव। दो व्यक्ति तो ये हो गए। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में किस व्यक्ति को दिए? अर्जुन राम जी मेघवाल को, कानून मंत्री के रूप में। और एक राज्य मंत्री के रूप में किसको? बिल्कुल, क्या नाम है उनका? भागीरथ चौधरी अजमेर से जो है। तो ये हमें चीजें मिल गई, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ भी सकती है, ये चीजें हमने लिख ली, सजो लिया इनको एक जगह जो है। उसके बाद में अगले में अपने जाएंगे पेज में, तो समाचार हमारे लिए उपयोगी कोई है अगले पन्ने पे मुझे कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं मिला। एक का ही नाम आया था और चर्चा में, वो है हनुमान मीना। क्यों आ गया हनुमान चर्चा में? हनुमान मीना क्यों चर्चा में? जो 7 लाख में 3 लाख में नौकरियां दे रहा था वही तो वो एग्जाम में हमारे पूछा नहीं जाएगा। अब और समाचार मिल रहे हैं, उसके साथ में एक इश्तिहार आ रखे हैं, यहाँ से जो है वो हमारे लिए एक करंट जीके का प्रश्न बनता है, सेकंड ग्रेड के उपयोगी भी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है ये? क्या है ये और कब स्टार्ट हुई? बन गया ना यहाँ से प्रश्न, क्या है ये? ठीक है, हमने इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है और कितनी राशि दी जाती है, कब ये योजना स्टार्ट की, कौन कौन लोग इसके पात्र होते हैं। योजना मिल गई ना। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? अपने उस रजिस्टर में जहां हमने योजना ही एक टॉपिक बना रखा है, एक पन्ना योजनाओं का डाल रखा है, वहां लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अब इसके बारे में आंकड़े आप गूगल से इकट्ठे कर सकते हो और इकट्ठे करके इसको साथ में किसका नाम आ रहा है? इसके मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कौन है? अविनाश गहलोत है। कौन है? अविनाश गहलोत, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसको हम किस में सम्मिलित कर लेंगे? 16वीं विधानसभा मंत्री मंडल में इसको लिख लेंगे। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कौन कौन सी योजनाएं आती है? वृद्ध जन सम्मान योजना, एकल नारी सम्मान योजना, विशेष योग्य जन सम्मान योजना, लघु सीमांत वृद्ध कृषक सम्मान योजना। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितने प्रकार की श्रेणियां हैं? 1, 2, 3, 4 और 4 है। 1, 2, 3 और 4 है इसमें। तो सबके बारे में आ जाए कि लघु व सीमांत वर्ध जन कृषक सम्मान योजना। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई उसका जो सही नाम है वो क्या है? सीमांत कृषक योजना, लघु वृद्ध जन कृषक सम्मान योजना, ऐसे करके उस सही, इनमें ये भी सही नाम याद हो हमें, लघु एवं सीमांत, उसके बाद में है वृद्ध जन कृषक सम्मान योजना। तो सभी में लग रही है सम्मान योजना है ना। कई बार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कौन सी है? एकल नारी योजना, एकल नारी सम्मान योजना। और डिटेल से कई बार ये पूछ लिया जाता है एकल नारी सम्मान योजना में पात्रता क्या रखी गई है, आयु क्या है, लाभान्वित अगर हो रही है तो कितनी राशि उनको दी जाती है। ऐसे ही वृद्ध जन सम्मान योजना, आयु सीमा क्या है, किनको वृद्ध माना गया है, कितने रुपए उनको मासिक पेंशन मिलती है। देखो ऐसे तैयार करेंगे ना जी, तब सिलेक्शन होगा, तब टीचर बनते हैं। और वही लोग टीचर बनते हैं जो जिनका नजरिया ऐसा होता है। हो जाएगा नजरिया आपका? यस सर तो थे, कट्टो भर के लाओ घरों, हाँ इसको खाली कर दो सड़क पे, फालतू वाले यस सर को। खेल वाले में मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। और अब देख लेते हैं लास्ट में काफी ज्यादा अच्छा जो है वो अपने आप में कह सकते हैं कि आंकड़े भरे हुए हैं काफी अच्छे इसमें। ठीक है, उन आंकड़ों में बात कर लें। जब इस पेज को निकालेंगे ना तो विजय मुद्रा में ओम बिरला की फोटो आ रही है। ठीक है,
ओम बिरला की फोटो आ रही है, उसमें काफी जैसे शून्यकाल वगैरह के बारे में लिख रखा है, तो आप वैसे सर्च कर सकते हैं विधेयक किसे कहते हैं, शून्यकाल क्या है, प्रश्न काल क्या है। पर इन्होंने लिखा है कि पिछले 5 साल में संसद ने अहम जो कानून बने हैं ना वो यहाँ निकाल के रखे हुए। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आप यहाँ आओ, इसको जूम करके दिखाओ, इधर आ जाओ, वहां से दिख जाएगा कि दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, जो अंगुली रखी हुई है। 5 साल में संसद ने कई कानून बनाए हैं, जिसमें एक कानून है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 10/2019। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, यही 19-20 ही पूछेंगे, तो ये है 19 में। फिर है नागरिक संशोधन विधेयक CAA 10/2019। उसके बाद में अगला आ रहा है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक ट्रिपल तलाक 10/2019। उसके बाद में आ रहा है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 10/2021, सब में 19 को नहीं बनी। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 10/2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10/2023। कोरोना आप ज्यादा अच्छी बना सकते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना अपने कोरोना को टक्कर देने वाला काम कर सकते हैं, मैं उससे बेटर बना सकता हूँ, मुझे ये विश्वास है, पर समय नहीं है इतना। कोरोना जितना तैयार करते हैं उससे बढ़िया जीके बना के कम पेज में, मात्र 10-12 पेज में निकलेगी, 65 पेज की नहीं निकालूंगा। एक भी % बाहर निकल जाए तो ये मैं विश्वास रखता हूँ, पर समय नहीं है। और सिर्फ क्या करना है, एक तो ये न्यूज़पेपर है, 2 एक राष्ट्रीय लेने, पकड़ के उसे ढंग से सेट करें, तो उनसे तो ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं अपने, हाँ कर सकते हैं, ये आप सब कर सकते हो। और मैं ये कहता हूँ कि आज तक जितने भी मैंने एग्जाम दिए, मैं कोरोना पे निर्भर नहीं रहा, मैंने खुद से तैयारी की है, 1% नहीं छूटने देता मैं, उसी से आता है, उससे बाहर अगर आता है तो वो किसी का सही नहीं होता, वो किसी का सही नहीं होता। तो ऐसे काम करें, शपथ याद है ना? तो कल से जब भी आप आओ, वो बहन जी थे जो जा रहे थे, कहाँ है, चले गए क्या, कहाँ है वो? कोई फायदा हुआ क्या रुकने का? जोर से बताओ, फायदा हुआ है? अच्छी बात है, लेके आओगे फाइल, रजिस्टर लगा लोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे, मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं ये चीज़ें करवाता रहूँगा, ठीक है? अब एक काम करो सारे, 1 मिनट में आप जाओ,